ट्रेडर्स 29 जून को आज मार्केट है वो ओपन हो चुका है। 3 दिन का एक बड़ा वीकेंड था, फ्राइडे सैटरडे और संडे का। और आज फिर मार्केट है वो मंडे को ओपन हो गया। और कल आपको पता है कि ट्यूसडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है वो भी यहाँ पे होने वाली है। आज जो मार्केट है वो एग्जैक्टली फ्लैट ओपन हुआ है। और वैसे तो देखो इतने बड़े गैप, इतने बड़े एक वीकेंड के बाद जब 3 दिन की छुट्टी थी और मार्केट जब फ्लैट ओपन हो गए, तो यहाँ पे कोई भी सेल करके बैठा है, कोई भी बाई करके बैठा है, वो अच्छे प्रॉफिट में ही है। और दूसरी बात है, वो प्रॉफिट में है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस में भी होगा। तो इन चीजों को देख के आज का हमारा जो ट्रेडिंग प्लान है वो हमको बनाना है। देख लेते हैं चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, उसके बेसिस पे हम काम करेंगे। ये बैंक निफ्टी आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखो इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है। यही सेम चीज है वो आपको निफ्टी 50 में भी दिख जाएगी कि देखो ये 200 का लेवल था और मार्केट ने क्लोज करने से पहले एक ब्रेकआउट यहाँ पे भी निकाला है। और कुछ ऐसा ही काम है वो आपको सेंसेक्स में भी दिखेगा। यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छे ब्रेकआउट का मूवमेंट निकाला, उसके बाद देखो यहाँ पे सेलिंग हो रही है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो जब ब्रेकआउट वगैरह हो जाता है तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली कोई सेल कर रहा था रेजिस्टेंस वगैरह को देख के, तो मार्केट ने उसको क्या किया कि यहाँ पे निकाल दिया। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके मार्केट अगर रिजेक्शन में आ रहा है और आज अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, तो ये मार्केट है वो इसी डायरेक्शन को फॉलो है वो कर सकता है। ये मार्केट है वो और ज्यादा नेगेटिव है वो हो सकता है। तो आज का जो हमारा प्लान है वो सेल करने का ही है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो वैसे तो हमें ये छोटा मोटा रिजेक्शन दिखाई दे रहा होगा, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बायर कहाँ पे है। पर देखो ये जो मूवमेंट है ना ओवरऑल, वो मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट ही है। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो मार्केट है वो कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है, थोड़ा बहुत पॉज लेता है फिर मार्केट है वो ऊपर चला जाता है। तो देखो ऐसी कंडीशन में बायर वगैरह तो काम करेगा। और रिसेंटली देखो मार्केट ने अब क्या किया है, यहाँ पे इस तरीके से ब्रेकआउट वगैरह भी निकाला है इस साइकोलॉजिकल नंबर का। तो अब मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो गया ना, तो इस ब्रेकआउट के पास अब क्या साइकोलॉजी बनेगी रिटेलर की, जो मैं समझ पा रहा हूँ या फिर जिस बिलीफ पे हम काम करेंगे कि देखो मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, वापस रीटेस्ट करनी है या अब वापस ऊपर चला जाएगा। तो अब जो फ्लैट मार्केट ओपन हुआ है ना, तो यहाँ पे इंट्राडे में भी बायर काम कर लेंगे। और ओवरऑल इस तरीके का जो पॉजिटिव मार्केट है, तो इसमें इस तरीके के छोटे मोटे कोई रिजेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट में बायर वगैरह बैठे ही रहते हैं, कहीं ना कहीं पे उनके पोजीशन है वो बन जाते हैं। हाँ, एक बार मार्केट ने थोड़ा रिजेक्शन वगैरह जरूर दिया है, पर उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है यहाँ पे। अब बात की जाए देखो सेलर की, एक बार तो मार्केट ने सेलर को निकाल ही दिया ब्रेकआउट देके। दोबारा अगर यहाँ पे कोई सेल कर रहा है ब्रेकआउट के बाद, तो वो ठीक ठाक सेलर है, प्लस मार्केट में अभी वो देखो प्रॉफिटेबल भी है। तो डायरेक्टली हम इसको टारगेट नहीं बना सकते। इंट्राडे में और क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा है, तो मार्केट उनको हंट करने के लिए नीचे एक ब्रेकडाउन वगैरह है वो निकाल सकता है। तो चलो देखते हैं, अभी मार्केट ओपन होने देंगे। प्राइस एक्शन को देख के, बाकी सब चीजों को देख के जब हमें स्ट्रक्चर समझ में आएगा, हमें ठीक लगेगा कि यहाँ पे काम किया जा सकता है, तो वहां पे हम सेल साइड में एक पोजीशन का एग्जीक्यूशन है वो करने वाले हैं। ट्रेडर्स तो देखो मार्केट ने ओपन होने के बाद क्लोजिंग प्राइस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिए। ये ठीक जगह है, यहाँ पे मार्केट में सेल किया जा सकता है। पर मार्केट देखो एक अच्छे अप ट्रेंड में है, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, थोड़ा सा रिजेक्शन आने देंगे। जब रिजेक्शन आ जाएगा उसके बाद ही हम काम करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन में न आके थोड़ा ऊपर से मतलब रिजेक्शन ले, या फिर हो सकता है थोड़ा टाइम स्पेंड कर दे। तो उन सब चीजों को हो जाने देते हैं, जब अच्छा कैंडल बनते हुए हमें रिजेक्शन का दिखेगा, हम मार्केट में काम कर लेंगे। हमारा मतलब मानना यही है कि वो रिजेक्शन है वो कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ निकल सकता है। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही हमें अच्छा रिजेक्शन वगैरह दिखेगा मार्केट में हम अपना पोजीशन है वो बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, मार्केट में पोजीशन है वो हमने बना ली है। एसएल प्लेसमेंट कर लेते हैं, फिर मार्केट में देखते हैं प्राइस एक्शन और बाकी साइकोलॉजी को कि यहाँ पे हमने एग्जीक्यूशन है वो क्यों किया है। तो यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस प्लेसमेंट वगैरह हमने कर लिया है। और मार्केट में जैसा मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेंगे कि कुछ अच्छा जब रिजेक्शन वगैरह आना स्टार्ट होगा ना, तो मार्केट में हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर लेंगे। मार्केट उसको कंटिन्यूएशन में निकाल सकता है। तो यहाँ पे मार्केट है वो एक ठीक ठाक कैंडल बना चुका है, थोड़ा रिजेक्शन वगैरह लेने की कोशिश कर रहा है।
यहाँ पे ओवरऑल देखो जो बायर वगैरह है ना वो इतना इजीली नहीं निकलेगा। यहाँ पे धीरे धीरे इस तरीके के प्राइस एक्शन और इन सब चीजों को देख के बायर है वो अपने पोजीशन से ऐड करेगा, और बायर अगर पोजीशन अपने साथ साथ में ऐड करेगा तो ये रिजेक्शन है वो इस साइकोलॉजिकल नंबर के ब्रेकडाउन तक कंटिन्यू है वो रह सकता है। तो उसी चीज को समझ के हमने काम किया है। सेल साइड में देखो काम करने की एक और वजह है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट में देखो इधर अगर ब्रेकआउट के बाद अगर किसी ने सेल किए है ना, तो वो एक अच्छा सेलर हो सकता है। जब ज्यादातर लोग यहाँ पे बाय वगैरह कर रहे होंगे तब किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा, और इस तरीके के रिजेक्शन वगैरह की वजह से वो क्या है कि मार्केट में प्रॉफिटेबल भी है। तो डायरेक्टली हम उसको यहाँ पे बैठ के टारगेट बना नहीं सकते हैं। यहाँ पे कोई छोटे मोटे बायर सेलर अगर बैठे हैं तो मार्केट उनको इंट्राडे का प्राइस एक्शन बना के साइकोलॉजी चेंज करेगा। ओवरऑल ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे हमें रिजेक्शन वगैरह देखने को मिल जाना चाहिए। एक और बात मैंने आपको बताई थी कि मार्केट में क्या हुआ था ना, यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट निकला था इस साइकोलॉजिकल नंबर का। जब मार्केट वापस से फ्लैट ओपन होके और यहाँ से ऊपर वगैरह जाने की ऐसे कोशिश करेगा ना या फिर होल्ड करेगा, तो कुछ ना कुछ बायर है वो जरूर काम करेगा जिसको लगेगा कि मार्केट इस लेवल से हो सकता है कि वापस अब ऊपर चला जाए, यहाँ पे एसएल वगैरह रख के काम कर लेते हैं। तो ये एक ऐसा पोटेंशियल पॉइंट है साइकोलॉजिकली जहाँ पे कि मार्केट में स्टॉप लॉस सेज का जो पूल है वो बन सकता है। तो इस पूल को अगर बनने दिया जाएगा और यहाँ पे अगर स्टॉप लॉसेस तैयार हो जाएंगे तो मार्केट उनको हंट करने से पहले कहीं नहीं जाने वाला है। पहले उनको निकालेगा, फिर मार्केट अपना आगे का कोई मूवमेंट है वो करेगा। रिवर्सल में नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से कर जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में है। पर हाँ, इतना मूवमेंट जरूर हो जाएगा कि हमें इंट्राडे में फायदा हो जाए। और यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा है, जैसे यहाँ पे किसी ने बाय कर लिया है या फिर इंट्राडे में जो बाय कर रहा है, मार्केट उनको निकालने के लिए एक बार रिजेक्शन है वो जरूर लेगा, और अच्छा फास्ट रिजेक्शन लेगा। तभी जाके तो यहाँ पे, नहीं तो देखो प्रीमियम डिके वगैरह की वजह से हर कोई प्रॉफिट में है। अब यहाँ से जब फास्ट रिजेक्शन आएगा ना, अगर धीरे धीरे जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। जब इस तरीके के बड़े इंटेंस कैंडल जब मार्केट में बनेंगे तभी जाके क्या होगा, बायर पे प्रेशर बनेगा, और बायर पे प्रेशर बनेगा तभी जाके वो अपने पोजीशंस हैं उनसे एग्जिट है वो लेने वाला है। इस तरीके की रिजेक्शन कैंडल्स हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मार्केट ने बनाना स्टार्ट कर दिया है। हमने बहुत ही ज्यादा पेशेंस के साथ और अच्छे रिजेक्शन के साथ मार्केट में काम किया है। तो देखते हैं अब कितनी देर तक हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, और ओवरऑल हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो, देखो हो गई। चलो रेडी रहते हैं अब तो, मतलब बुकिंग कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो अच्छा काम हो गया। रेडी रहते हैं देखो अब हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, हमने मार्केट से एग्जिट है वो ले लिए। काफी एक अच्छा और बड़ा टारगेट है वो बुक करने का हमें मौका मिला है। देखो निफ्टी बैंक में हमने यहाँ पे सेल साइड में काम किया था, और वजह ये थी कि ये सेलर प्रॉफिटेबल था, और यहाँ से क्विक रिजेक्शन है वो आ सकता है। क्योंकि देखो कोई बाय करके, अब बायर तो यहाँ पे जरूर है क्योंकि मार्केट में इतना बड़ा कोई रिजेक्शन है भी नहीं, और मार्केट ओवरऑल क्या कर रहा है, फ्लैट ओपन होके अगर ग्रीन कैंडल बना रहा है तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद लोगों को बाय करने का ही मन करेगा। तो इस तरीके की साइकोलॉजी पे हमने काम करके देखा था। लकीली आज हमारे लिए इसने काम किया, और मार्केट में एक अच्छा रिजेक्शन है वो यहाँ पे हमें दिखाई दिया। अब एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है ना, मार्केट में स्टॉप लॉसेज हैं वो बाहर के निकलना स्टार्ट हो गए हैं। मे बी ये यहाँ से ऐसे स्पोर्ट लेके और ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, पर कल एक्सपायरी वगैरह है, तो यहाँ पे जब ये रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा ना तो हमारे प्रीमियम्स वगैरह खराब हो जाएंगे। तो चलते हुए मार्केट में जितना हमारा अच्छा टारगेट बन गया, ठीक है ना, अच्छा बुक करके निकलो। 3 दिन का वैसे भी वीकेंड वगैरह था, उसके बाद अगर क्विकली ऐसा हमें ट्रेड मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है। हमने बिल्कुल पेशेंस के साथ मार्केट में एग्जीक्यूशन किया। मार्केट जैसे यहाँ पे था, तो हमें पता है कि मार्केट को अगर इस लेवल को टारगेट करना है तो अच्छा रिजेक्शन दे के आना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा वेट कर लिया एग्जीक्यूशन से पहले कि एक अच्छा रिजेक्शन कैंडल वगैरह या फिर रिजेक्शन है वो आने देते हैं, उसके बाद काम कर लेंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे काम कर लिया, ठीक है, मार्केट थोड़ा सा पोज करना लग जाएगा, थोड़ा ऊपर ब्रेकआउट निकाल देगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना कि पूरे प्रीमियम्स वगैरह खराब हो जाते हैं, एंट्री पॉइंट गलत हो जाता है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा स्कोप दिख रहा था कि मार्केट अगर रिजेक्शन के बाद भी काम करेंगे तो एक अच्छा खासा देखो यहाँ पे गैप है वो हमें मिल जाएगा मार्केट में, तो उसी का फायदा हम उठा सकते हैं। वैसा ही हमने आज के दिन यहाँ पे करके रखा है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा टारगेट है वो हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है।
चलो ठीक बात है। अभी तो देखो प्रीमियम्स में और भी जोरदार और जबरदस्त यहाँ पे स्पाइक वगैरह देखने को आपको मिल जाएंगे, अगर मार्केट में ये ब्रेकडाउन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाता है। ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ये जो स्पोर्ट है ना, यहाँ पे मार्केट हो सकता है कुछ रिवर्सल वगैरह दिखाए, पर ब्रेकडाउन के बाद यहाँ तक का तो स्पाइक है वो हमें मिल ही जाएगा। चलो ठीक है ट्रेडर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आप समझ चुके होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।